जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हम में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज का जो हमारे ये सेशन होने वाला है, लगातार हम जो उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। 2 वीडियो आप लोगों के बीच अपलोड हो चुके हैं और आज ये आपके बीच तीसरा वीडियो है। उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी, एक तो आप लोगों ने प्रॉपर वे में इनके नोट्स बनाने हैं। जो आपके 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं उनके आप लोग नोट्स बनाएंगे। दूसरा, आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि सर वीडियो थोड़ा सा छोटा है, आप थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाइए। तो मैं उन छात्रों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो लिखने के लिए यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है। जब आप इसे कॉपी पर लिखोगे तो आपको बहुत सारा लगेगा। आपको ज़्यादा कंटेंट इसलिए प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है कि आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करें, जितना भी आप लोगों को लिखाया जा रहा है उसको आप लोग बाय हार्ट करने की कोशिश करें। और अगर आप लोग जितनी चीज़ें देखिए, परीक्षा वाणी जो ये 16 चैप्टर है उसमें से आपको बहुत लेंथी वो चैप्टर लगेगा, कम से कम 9-10 पेज आपकी इन्हीं योजनाओं के हैं। तो वहाँ पर उनका जो ये निचोड़ है, उस कंटेंट का जो निचोड़ है ये आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने बस इसको देखना है और जो भी बातें यहाँ पर लिखी गई है उनको आप लोगों ने याद करना है। इसके बाद आज देखिए, आज शनिवार है, शनिवार को ये वीडियो अपलोड हो रहा है और कल तो संडे होगा, कल कोई वीडियो नहीं आएगी। जो हमारी सोमवार को वीडियो आएगी, ठीक है, सोमवार को वीडियो आएगी। बहुत सारे छात्रों ने बोला है कि सर आप रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए एक वीडियो बनाना। तो रीजनिंग और कंप्यूटर वाली जो वीडियो है वो आपका परसों आएगी, ठीक है। और मैं उस वीडियोस पे, ठीक है, पूरा जितना भी मैं एनालिसिस कर सकता था वो डाटा मैंने तैयार कर लिया है। तो आप लोग उस वीडियोज को, जो परसों आने वाली वीडियोज होगी, उसको आप लोग जरूर देखना और उन सभी जो टॉपिक मैं लिखाऊंगा उनको आप लोग नोट डाउन करना। हूबहू उन्हीं टॉपिकों में से आपको प्रश्न आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो 19 तारीख को जो आपका एग्जाम होगा जनवरी में, ठीक है, वहाँ पर कनिष्ठ सहायक एग्जाम में वो प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो नोट्स बना लिए होंगे पिछली 2 वीडियो के। तो आज देखिए आप लोग, ये है तीसरा पार्ट है अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम, ठीक है। जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार कुछ योजनाएं चलाती हैं जो यहाँ पर निम्नलिखित है, देखेंगे आप लोग। सबसे पहले है सीखो और कमाओ योजना, ठीक है। तो सीखो और कमाओ योजना, आपसे यही पूछा जाएगा कि ये योजना कब आपका शुरू होती है। तो ये आपका 23 सितंबर 2023, ठीक है। कब शुरू होती है? 23 सितंबर 2023। ये आपको डाटा ध्यान रखना है। उसके अलावा उस्ताद योजना, ठीक है, उस्ताद योजना है, ये कब की है? 14 मई 2015, ठीक है, 14 मई 2015 की है। इसका एम क्या है, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो पारंपरिक दस्तकारी एवं शिल्प कला का प्रशिक्षण और उसका उन्नयन करना है। यानी कि जो भी हमारे क्या है, आपका पारंपरिक आपकी शिल्प कला है, ठीक है, जो दस्तकारी है उसका क्या है, उसके लिए युवाओं को क्या करना है, प्रशिक्षित करना है, जिससे उन्हें क्या मिले, रोजगार भी मिल सके, ठीक है। और इसमें ही क्या होगा, अल्पसंख्यकों को जो कल्याण है वो भी इसमें निहित है। तो ये आपकी योजना कब होती है? 14 मई 2015 को, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देखिए नई रोशनी योजना, नई रोशनी योजना जो है ये आपका कब की है? 2012-13 की है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नई रोशनी योजना जो ये कब की है, 2012-13 की ये योजना है। उसके अलावा आप लोग अगली योजना जो है अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, ठीक है, जो महत्वपूर्ण होगी उस पर मैं आप लोगों के लिए स्टार लगा दूंगा, जो जिसकी ज्यादा संभावनाएं हैं एग्जाम में पूछने के लिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा था आप लोगों को कि किस प्रकार से योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। यहाँ पर लगा लूंगा मैं उसको साइड से, तो आप लोग देख लेना कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों को बता दूं, ठीक है, कि एक चीज़ हम दूसरी चीज़ सोच रहे हैं कि जो हमने करनी है, जो इस मंथ हमने करनी है, इस मंथ हम देखिए 2 लोगों का, देखिए आप में से बहुत सारे लोगों का क्या होगा, एक तो डीएलएड का एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। आप लोगों का बहुत सारे लोगों ने कनिष्ठ सहायक का एग्जाम भी भरा होगा, सबके कुछ कॉमन एग्जाम होते हैं, ठीक है। डीएलएड एग्जाम हो गया, कनिष्ठ सहायक एग्जाम हो गया, ठीक है। और इसके आगे जो भी आने वाले एग्जाम होंगे उसमें भी देखना आप लोग। तो एक तो चीज है जीएस, ठीक है। तो जीएस इनमें पूछा ही जाना है, सभी एग्जाम में क्या होना है, जीएस आपसे पूछा ही जाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइव
आऊँगा आप लोगों के बीच, ठीक है। या तो वो वीडियो 9 बजे होगी, लोग 9 बजे लाइव आऊँगा, या फिर आपका 10 बजे लाइव आऊँगा, दो में से एक चीज़ होगी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपके 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन जीएस के हैं जो आयोग ने, जो यूके SSS ने पूछे होंगे या फिर आपका यूके PSC ने पूछे होंगे, तो उन 100 क्वेश्चंस को हम एक दिन में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको उनके आंसर भी वहाँ पर देने होंगे, और जब आपको नहीं आएगा तो उनके आंसर हम वहाँ पर बताएंगे। तो डिटेल वाइज हम उसको उनका सॉल्यूशन देखने का वहाँ पर काम करेंगे, तो मैं आपको उसकी सूचना भी दे दूंगा, ठीक है। तो इस महीने जो जिन छात्रों का जैसे DLED का एग्जाम है और आगे उनका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम भी है, तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो क्या करे कि दो चीज़ अपने इस महीने जो भी ये 15-20 दिन बचे हैं, तो वहाँ पर क्या होना है आपका, एक तो 100 नंबर का मान के चलिए, जो 100 नंबर का जो सेशन रहेगा इसमें से वो क्या है आपका, एक तो आपका 50 नंबर का इसमें से आपका क्या होना है, रीजनिंग वाला पोर्शन आएगा जो आपका यहाँ भी कॉमन है, वो वहाँ पर भी है, और 50 नंबर आपकी वहाँ पर क्या आनी है, आपका GS वाला क्वेश्चन आया। तो इन जो आने वाले जो आपके पास 20 से 22 दिन हैं, तो इनमें आप केवल क्या करें कि GS और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। GS और रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर आप यहाँ से GS और रीजनिंग करते हो अच्छा, तो वो आपको क्या करेगा, कनिष्ठ सहायक वाला जो एग्जाम है वहां पर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिए, फिर इसके बाद क्या है, आपको दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम है कुछ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे तीलू रोतेली पेंशन योजना, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तीलू रोतेले पेंशन योजना, तो ये आपकी 1 अप्रैल 2014 की है, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 की है। कैसे ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से इसके देखो जो इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे तीलू रोतेली पेंशन योजना है, ये कब शुरू होती है, तो 1 अप्रैल 2014। कैसे ध्यान रखना है आप लोगों को, सबसे पहले देखिए ये तीलू रोतेली, ठीक है, जब भी आपका तीलू रोतेली इसके नाम पे ये योजना छुपी रहेगी। देखिए, तो तीलू रोतेली देखिए बहुत यंग लड़की थी ना, यंग लड़की मतलब कितने साल की थी जब ये लड़ाई करने गई थी, तो 14 साल की थी, ठीक है, 14-15 साल की रही होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि नवयुवती है तो कितने साल की है, 14 साल की, ठीक है। तो ये 14 आप लोग यहाँ से क्या करोगे, रिलेट करोगे। दूसरी बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखना है आपका कि जो ये कब की है, आपका अप्रैल की है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका बर्थडे कब आता है, अप्रैल में आता है। इस तरीके से तीलू रोतेल जो है उसका बर्थडे कब है, आपका अप्रैल में आता है। इमेजिन करना है आप लोगों ने, ठीक है। और उसके अलावा ध्यान रखना, एक यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तीलू रोतेली जैसा मतलब जैसी लड़की उत्तराखंड में ना कोई हो सकती है ना कोई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखोगे, ठीक है। ये निमोनिक जो है ना, ये आपको एग्जाम में आपको याद आएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आप लोग ध्यान देना कि जो सिर्फ आपका जो कॉन्शियस माइंड काम ना करके, बल्कि कौन सा माइंड काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि वहां पर एग्जाम हॉल में आपको सारे जो ऑप्शन होते हैं वो एक सेम नजर आते हैं। जो आपने याद किया रहता है खुद का, उस पे ही आप लोगों को क्या होने लग जाता है, डाउट होने लग जाता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कैसे आप लोगों ने इन ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद करना है। उसके बाद देखिए सुगम्य भारत अभियान, ये आपका 3 दिसंबर 2015 का है। कब का है, 3 दिसंबर 2015 का है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये कब को, 3 दिसंबर 2015 को ये योजना आपका शुरू होती है। 3 दिसंबर को क्या होता है, तो 3 दिसंबर को भैया अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर हो गई बात। उसके अलावा सरकारी जो सेवाएं होती है, ठीक है, सरकारी सेवाओं में इनको मतलब किससे है, दिव्यांग जनों को। दिव्यांग जन मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप लोग होते हैं, उनको 4% का क्षैतिज आरक्षण मिलता है। कितने % का आरक्षण मिलता है, क्षैतिज आरक्षण मिलता है आपको 4%, ठीक है। 4% का आपका इनको क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो योजनाएं, मैं आपको कुछ ऐसे यहाँ पर ऐसी चीजें बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने आज ये योजनाएं पढ़ ली है ना, मतलब एक बार आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स बना लिए, तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है इंसान की। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपके उत्तराखंड में जिनको आप भूलते हो, ठीक है। ये चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे कोई बहुत बड़ा 30 मार खान हो, ठीक है। तो वो क्या है आपका भूलेगा। तो वो कौन कौन से चैप्टर है जो आपको, जैसे एग्जाम आने वाला है, ठीक है, आपका 7 दिन बाद एग्जाम है, और उन का आपने 7 दिन पहले से रिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर देना है। तो एक आपका चैप्टर है जनसंख्या वाला, एक जनसंख्या हो गया, ठीक है। दूसरा आपकी योजनाएं हो गई। तीसरा आपके पर्वतों की ऊंचाई हो गई, ठीक है।
और एक आपका क्या हो गया, जनजाति वाला चैप्टर हो गया। तो ये 4 चैप्टर ऐसे जहां से आपके प्रश्न आते हैं, इनको अलग लिख लेना आप लोग। जनसंख्या, योजनाएं, पर्वतों की ऊंचाई और जनजाति। तो ये वो टॉपिक है जहां से आपसे क्या होता है कि जो आपको क्या करना है, लास्ट के 7 दिन में क्या करना है, प्रॉपरली बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज करने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब का है भैया, 2016 का है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा किसी एग्जाम में कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब का है, 2016 का है। उसके अलावा देखिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ये आपके 8 मार्च 2023 की है। ठीक है, आप लोग महिला से संबंधित है तो महिला दिवस कब मनाया जाता है आपका, 8 मार्च को। ठीक है, और 2023 की है। उसके अलावा देखिए मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस पे। ये इसकी तो घोषणा भैया आपका 5 सितंबर 2022 को हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये प्रारंभ आपका उत्तराखंड में कब होती है, 2023 में होती है। ठीक, उसके अलावा देखिए अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा प्रदान करना इस योजना का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, इस योजना पे आप लोग बहुत स्टार लगा लीजिए। ठीक है, आपके कोविड-19 के बाद इस योजना को शुरू करने की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को कोविड-19 के दौरान खो दिया था, तो उनकी देखभाल के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके भरण पोषण के लिए ये योजना आपकी लाई गई थी। और कब लाई गई थी, आपके 2 अगस्त 2021। ठीक है, 2021 में लाई जाती है, 2 अगस्त 2021। ठीक है, कैसे ध्यान रखोगे, दो मतलब जिन्होंने दोनों मतलब माता पिता दोनों को खो दिया। ठीक है, यानी कि 2, इससे ट्रिक से याद रख लोगे, माता पिता जिन्होंने खोए उनके लिए 2 कितनों को खोया, 2 को ले। ठीक है, अगस्त आप लोगों को ध्यान रखना है, अगस्त। ठीक है, और 2021 कब की है, 2021 की है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, क्या है, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं राशन भी उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या कराना है, राशन भी इनको उपलब्ध कराना है। क्या है, शिक्षा हो गई, इनके लिए राशन, प्लस इनको 3000 रुपए क्या दिया जाएगा, प्रति माह दिया जाएगा, जब तक ये आपके क्या नहीं हो जाते हैं, वयस्क नहीं हो जाते हैं, यानी कि जब तक ये कम से कम 21 साल के नहीं हो जाते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। ठीक है, ये कब होता है, राज्य में लागू होता है 2011 में। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा पूछता है। देखिए क्या होता है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि अधिनियम जैसे साथ में आया, ठीक है, तो जस्ट उसके बाद क्या हो जाता है, वो लागू हो जाता है, यानी 1 साल बाद वो लागू हो जाता है। लेकिन कुछ अधिनियम ऐसे होते हैं जो जिनमें समय लगता है, 2007 में आपका आ जाता है ये अधिनियम, लेकिन ये राज्य में लागू कब होता है, 2011 के अंदर होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे कि क्या है इस अधिनियम में, तो इसमें क्या है भैया कि सपोज दैट किसी के माता पिता ने दावा कर लिया कि हमारा जो बेटा है वो क्या नहीं कर रहा है, हमारी देखभाल नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारा भरण पोषण अच्छे से नहीं कर रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वो क्या है कि माता पिता कंप्लेंट कर सकते हैं आपका यहाँ पर। ठीक है, न्यायालय में, या फिर आपका इनकी शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत करेंगे इनकी, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये इनको 10,000 रुपए प्रति माह, ठीक है, 10,000 रुपए प्रति माह इनको अपने माता पिता को देना होगा। ठीक है, ये एक टाइप से उनको ये भत्ता देना पड़ेगा, ये उसके लिए, उनके भरण पोषण के लिए। अगर नहीं देते हैं, ठीक है, अगर सपोज दैट बेटा बोलता है कि हाँ भाई हम नहीं देंगे, आप जो मर्जी वो कर लीजिए, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो 3 महीने की जेल हो सकती है उस लड़के को। ठीक है, कितने महीने की, 3 महीने की उसको जेल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। उसके बाद आप लोग देखिए स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपातकालीन सेवा योजना 108। ठीक है, आपातकालीन सेवा क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका 108 है ये कब लाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कब आती है आपकी 2000। देखो यहां भी 8 लिखा है, 8। ठीक है, 108 2008। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे। दूसरी बात क्या है, 15 मई। ठीक है, कब तारीख क्या है आपकी, 15 मई को। किस तारीख को आती है, 15 तारीख को आती है, और मई। ठीक है, मई। अब देखिए जब आपात स्थिति आती है ना, कैसे याद रखोगे, आपातकालीन स्थिति आती है ना, जब भी किसी पे विपत्ति वो आती है, आप बीमार पड़ जाते हो, तो आप सबसे पहले किसको याद करते हो, अपनी माई को याद करते हो। ठीक है, तो किसको, इसी तरह आप किसको याद करोगे, यहाँ पर 108 को आप लोग क्या करते हो, याद करते हो। तो 15 मई 2008 इसका आप लोग आसानी से क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए, उसके अलावा इसी से एक आप देखो, अब ट्रेंड बदल रहा है। यहाँ पे पूछा जाता है कि ये
कौन था उस टाइम पे सीएम जब ये आपकी योजना आती है? तो आपको क्या करना है, बीसी खंडूड़ी। बीसी खंडूड़ी का मतलब है क्या, भुवन चंद्र खंडूड़ी, ठीक है, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी। उसके बाद देखिए अटल आयुष्मान योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आप लोगों ने इसके क्या है लाभ उठाया होगा, ठीक है। जैसे कोई बीमार पड़ गया तो अगर उसका नहीं भी बना होगा ना कार्ड, तो तुरंत जाएगा हॉस्पिटल, बाद में जाएगा, सबसे पहले इस कार्ड को बना लेगा, ठीक है। तो अटल आयुष्मान योजना, अटल आयुष्मान योजना के अंदर क्या है, 25 दिसंबर 2018 को ये शुरू होती है। कब शुरू होती है? 25 दिसंबर 2018, ठीक है, 2018। अब देखिए कैसे याद हो अटल आयुष्मान, आपको पता है कि अटल जी का जन्म कब होता? 25 दिसंबर, ठीक है। 25 दिसंबर को उनका बर्थडे आता था, 25 दिसंबर आपको ऐसे याद हो जाएगा। और बचा क्या आपका 2018, ठीक है। तो 2000 वहां पे ऑप्शन में क्या आता है, 2016 और 2018। 2016 और 18 में बच्चा कंफ्यूज हो, 2016 को आपने अपने दिमाग से हटा देना है, सिर्फ आपको रखना है 2018, ठीक है। कैसे याद रखोगे? अटल का अगर आपको आ से अटल और आर से 8, ठीक है, यानी कि 18। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई गरीब आदमी या बीपीएल वाला बीमार पड़ गया ना, तो उसको क्या मिलता है, उसको 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए की क्या मिलेगी, उसको आर्थिक स्वास्थ्य सुविधा मिलती है, ठीक है। 5 लाख रुपए तक का वो फ्री में क्या है, वो बनता है, क्या बनता है आपका, वो मतलब 5 लाख रुपए तक उसको आर्थिक सहायता मिलती है और उसका क्या है, स्वास्थ्य कार्ड बनता है, ठीक है। गरीब आदमी का स्वास्थ्य कार्ड बनता है और अमीर का कौन सा कार्ड बनता है, गोल्डन कार्ड, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि आपका क्या बने, गोल्डन कार्ड बने, इसलिए सरकारी नौकरी लग जाना भाई। फिर देखिए आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना क्या है, ये आपकी कब शुरू होती है, 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018 को ये शुरू होती है। और कहां से इसकी शुरुआत होती है, रांची झारखंड से होती है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितनी आपके लिए ऊपर वाली थी। उसके अलावा देखिए आप लोग पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना कब की है, 9 मई 2015, ठीक है, 9 मई 2015 की है। ये सिर्फ आप लोगों को देखनी है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी आपका क्या है, 9 मई 2015 की है। डोली सेवा योजना, ठीक है, डोली सेवा योजना क्या है, अप्रैल 2012 की। अब देखिए डोली सेवा योजना जो है, इसके प्रारंभ होने के पीछे क्या कहानी है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां 108 नहीं जा पाती है, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि कोई इमरजेंसी में बीमार हो गया या कोई महिला गर्भ उसमें है, ठीक है, प्रसव किसी महिला को होने वाला है, तो उस दौरान मतलब इमरजेंसी में क्या होगा, ठीक है, अगर उसको टाइम पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली तो महिला या वो जो बीमार आदमियों को वहीं पर दम तोड़ सकता है। तो इसके लिए क्या है, जो जिन महिलाओं का क्या होने वाला है, प्रसव होने वाला है, तो अगर उसी क्षेत्र के लोग, ठीक है, उस महिलाओं को क्या है, एक डोली पर लेके कहां पर लाते हैं, अस्पताल पहुंचाते हैं, ठीक है। वहां मतलब कहां से, गांव से लेकर और कहां तक, आपके सड़क तक, सड़क पे तो 108 आ ही जाएगी ना, ठीक है। तो वहां तक अगर वो लाते हैं तो इसके लिए सरकार उन जो डोली सेवक हैं उनको कितना रुपए देती है, 2000 रुपए देती है, ठीक है। तो ये यहां से भी क्या है, पैसा आ सकता है। तो इतनी चीजें हैं जो आप लोगों को क्या है ध्यान रखनी है, ठीक है। और इनके जो भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है, इनके आप लोगों को नोट्स जरूर बनाने हैं। अभी आप लोगों ने इनके नोट्स बना के रख लिए अच्छे से, आप लोगों ने 1-2 बार इनको पढ़ लिया। उसके बाद जब जो आपका एग्जाम होगा 7 दिन पहले, तो 7 दिन पहले से यानी कि सोमवार से लेकर आपका शनिवार तक इनको रिवाइज करते रहना। और आपके इतवार को यानी कि रविवार को क्या होते हैं, आपके पेपर होते हैं, ठीक है, पेपर होता है। तो उस दिन अगर योजनाओं से क्वेश्चन आता है, आने की पूरी संभावना रहती है, एक क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलता है। अभी देखो ये तो मैं जो ये परीक्षा वाणी वाला करवा रहा हूँ, ये तो आपको सिर्फ कब तक का डाटा होगा, यहाँ पर 2023 तक का, ठीक है। जो 2024 में नई योजनाएं आएंगी, ठीक है, तो उनको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लगातार मैं इसी पे वीडियो 3 वीडियो हो गई है और 2 वीडियो लगभग और आएगी, ठीक है। तो 5 वीडियो के अंदर आपकी योजनाएं जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 16वां जो चैप्टर है वो आप लोगों को बिल्कुल भी परीक्षा वाणी से